खोज खबर में आज हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या मोदी शाह में इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों के एक तबके में मोदी फोबिया। और इससे भी बड़ी बात यह कि सीएए के नाम पर इस्लामोफोबिया के नारे क्यों। और जब शाहीन बाग में मैं यही समझने पहुंचा तो मुझे भीतर तक जाने नहीं दिया गया। कैसे हुआ हमारा विरोध आप भी देखिए। बहन जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात कीजिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आपने कहा था अंदर आने देंगे। हम आपके बीच में आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, पर आप हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम आपकी बात ही पहुंचाएंगे दुनिया में। आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं। हमारा भी अधिकार है कि हम अंदर आ जाएं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, हमारा भी अधिकार है हम अंदर आ जाएं। बताइए डॉक्टर जमाई। भाई पहले बताइए, बैरिकेड किसने लगाया? पुलिस ने लगाया ना। आप पुलिस के साथ आए, बैरिकेड पुलिस हटा सकती थी। जब वो महिलाएं आपसे नहीं बात करना चाहती, उनकी आजादी है, ह्यूमन चेन बना दी गई। देखिए शोएब जामाई अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसको जूते भी पड़ेंगे, लेकिन शोएब जामाई ऐसा काम करता है कि लोग उनको गले लगाते हैं और महिलाएं खड़े होकर दुआएं देती है। हमको अपने कामों का खुद जवाब देना पड़ता है। जो बीज हम बोते हैं वही हम पाते हैं। सवाल यह है कि सार्वजनिक जीवन हम जीते हैं, आप भी जीते हैं। हमें अपनी इज्जत खुद कमानी पड़ती है। आपके पास हमें अपनी इज्जत खुद कमानी पड़ती है। मांगने से नहीं मिलता। जवाब दीजिए, फिर रावत जी, फिर खान साहब। मैं स्तब्ध हूं कि शोएब जमाई जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, दो बड़े पत्रकार जा रहे हैं केवल बात करने, उनको रोका जा रहा है, उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी नहीं बोल रहे हैं। कौन रोक रहा है भाई? नहीं है इस्लामी। जब दीपक चौरसिया जी से वो धक्का मुक्की हुई, मैंने कंडेम किया और मंच से किया। अभी आप जो बोल रहे हैं शाहीन बाग के मंच से किया, मैंने अभी आपको दिखाया दीपक चौरसिया जी। लेकिन जो कल हुआ, मैं यकीन मानिए मैं आपको क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि कल आपने माहौल को सेंसेशनलाइजेशन कर, वही तो मैं पुलिस ने कहा आप अंदर मत जाइए, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पुलिस ने कहा हमको। छोड़िए, टीआरपी अच्छी हो गई ना, ये लोग टीआरपी बहुत बढ़िया हो गए। ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। टीआरपी रावत जी, फिर खान साहब, फिर साहब। जमाई साहब, टीआरपी बहुत बढ़िया हो गई। अरे सुन लो, मैं जो एक मिनट अभी जो मैं सुन रहा था, दीपक जी जो बोल रहे थे कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप बात करिए। मैं अभी आपके साथ चलता हूं। जमाई साहब, इनमें 100 में से अगर 90 महिला ये बता दें कि हमारा विरोध किस बात पर है, अगर ये बता दें ये है क्या और हम किस लिए विरोध कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं यहां पर, और आप कह रहे हैं उनका अधिकार है। आप इकट्ठा भर के लेके आए हो उनको, और फिर सरकार नहीं ना है। अरे मैं कह रहा हूं ना, बता दो मेरे साथ चलो। अगर इनमें से जो सरकार का नुमाइंदा 100 में से 90 महिला अगर ये बता दें कि हमारा विरोध क्या है, तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं रावत साहब की बात का समर्थन करता हूं। आपका लोकतांत्रिक अधिकार था, आप गए। उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है, वो नहीं आपसे बात शाहीन बाग में 370 लगा दे, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। शाहीन बाग में 370 लग जाए, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। शाहीन बाग में 370 लग जाए, बेइज्जती हो रही है। 370 लग जाए, 370 लग जाए, 370 लग जाए, 370 लग जाए, 370 लगाएंगे शाहीन बाग में, शाहीन बाग में 370 लगाएंगे, 370 लगाएंगे। अधिकार है, उनका अधिकार है। खान साहब, आपने उनको क्रिटिसाइज किया, जो उन महिलाओं के खिलाफ भद्दी बातें कर रहे थे। रोकना कानून हाथ में लेना है, रोकना अपराध होता है, अधिकार नहीं होता है। पत्रकार को रोकना कहां से आपने पढ़ा? अरे भाई, बैरिकेड पुलिस ने लगाया है, और बैरिकेड पुलिस ने लगाया है। कहां आप लोग शाहीन बाग गए क्या? दिख रहा था। जो शाहीन बाग नहीं गया है उसको पता ही नहीं है, जो शाहीन बाग उसको पता ही नहीं है कुछ है। बैरिकेड पुलिस ने लगाया, दीपक जी के पीछे पुलिस खड़ी थी। खान साहब, पुलिस खान साहब और फिर साहब, खान साहब और फिर साहब। रावत जी की सिर्फ माहौल को एक सनसनीखेज बनाना है बस। रावत जी ये कह रहे हैं कि वहाँ बैठी हुई आपने देश को सनसनीखेज बना दिया है, वो नहीं दिखता आपको। आप क्या कर रहे हैं जमाई साहब, आपको नहीं पता। आपकी शो की टीआरपी बहुत अच्छी हो गई है, देश बर्बाद हो रहा है, मुझे इसका दुख है।
मेरे जो की टीआरपी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब विरोध कर रही है 50 शोएब जामई को तो कोई विरोध नहीं करता है, कोई ऐसा काम नहीं करता। विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पढ़ना जानता नहीं है, आप जानते हैं, आपको मालूम ही नहीं था कि आप चला जैसे खड़े होकर दवाएं देते हैं, गले लगाते हैं। आप पूछिए खान साहब, रावत साहब ये सैफ खान से भी पूछिए, ये से रावत जी पूछिए। एक मिनट रावत जी मेरी बात सुन लो, मैं शोएब भाई जो इस आंदोलन को चला रहे हैं और हाजिक भाई आपसे पूछना चाहता हूं, एक मिनट ये पूछना चाहता हूं, ये महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, अगर महिलाओं को सीए से बाहर कर दे मुसलमान राजी हैं? इस आंदोलन का एक मैं कह रहा हूं मुसलमान राजी हैं? मैं इस आंदोलन का बताओ मुझे बताओ चलाने मुझे बताओ मुझे बताओ संविधान के मुझे बताओ, अगर इस आंदोलन से महिलाओं के लिए अगर सीए को हटा दे तो मुसलमान तैयार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज, कल आपको पता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, डॉक्टर जमाई जो आपको पता है, आप लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और कल उसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फाइल किया है कि बहु विवाह होना चाहिए, हलाला होना चाहिए, ये फाइल किया है। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आपका विरोध सबसे बड़ी बॉडी उन्हीं महिलाओं को आगे रख रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपके समाज को। रावत जी नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। गलत रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट गलत है। सब आवाजों में मैं ये मानता हूँ दीपक चौरसिया जी, ये जो कानून है, ये इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप इस्लामोफोबिक कानून। सबसे पहली चीज जो है, मैं शुरुआत जो कर रहा था कि पार्लियामेंट के आपको जो है वो बता रहा था आंकड़े जो है 822, सॉरी मैंने 700 बोला, 2014 से 2017 में तक लेते लेते 822 ये रिकॉर्ड हो चुका। फिर आपने कहा देश के हालात क्या, कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड हो चुके साहब। अरे भाई, समझे आप कम्युनल वायलेंसेस का क्या मतलब होता है? देश में, हमारे देश में रिलीजन के नाम पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ना गलत नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज, अभी दीपक जी ने कहा कि देश का क्या हालात कर रखे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देश के हालात आज देख लीजिए ना, जीडीपी ग्रोथ क्या है आज 4.5%। कितने पे हम जब कांग्रेस की सरकार थी कितने पे चले गए थे? 10.8%, 10.8%, 3 मरतबा। अरे वो तो चाइना की भी गिर गई है, आज वो तो चाइना की भी गिरी हुई है, वो तो पाकिस्तान भूखा मर रहा है। सैफ का जवाब दे दीजिए, सैफ का जवाब दीजिए, मैं अनुराग ठाकुर के मुद्दे पर आ रहा हूँ। सैफ का जवाब दीजिए, सैफ का जवाब दीजिए। खराब हो रही है, देश सही है, दीपक ये बताइए, जवाब दीजिए। सवाल आपसे क्या, 2016 में श्रम विभाग बंद कराया था? नहीं चाहती है नहीं, मैं कह रहा हूं 2016 में श्रम विभाग बंद कराया कैसे कि लोगों की बेरोजगारी सामने ना आए। आज लेबर ब्यूरो पहले कितनी थी बेरोजगारी? आज मुद्दा दूसरा है, इसीलिए हर जगह ये साइड बात इकोनॉमी पे बात कर रहा हूं, हमारे देश का कैसे दीपक जी ने देश के हालात की भी बात की थी, तो मैं ऐड करना चाहता हूं किया जाता है कि देश को इंटरनेट गर्व से कहता हूं, मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और यही वो जो धाराएं बह रही है आने वाले आज का एक और मुद्दा है, वो मुद्दा है अनुराग ठाकुर का बयान। अनुराग ठाकुर के बयान पर हम बात करेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जो कहा है, कम से कम वो एक केंद्रीय मंत्री के मुंह से तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जमाई साहब को कहना चाहूंगा। जमाई साहब, मैं वहां पे दो दिन गया हूं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 90% महिलाएं सीएए और एनआरसी का फुल फॉर्म बता दें तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। 90% महिलाएं अगर शाहीन बाग में बैठी हुई 90% महिलाएं यही प्रेजुडिस है और एनआरसी आपको लगता है वहां महिलाएं जो है पढ़ी लिखी नहीं है? आपको पता नहीं है? सुनिए, वहां जो महिलाएं बैठी हैं वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और यूनिवर्सिटी की। मैंने 90% कहा, मैंने 90% कहा, आपको पता नहीं है? अरे वो सब शिक्षित है। निकाल लीजिए, देखिए अनुराग ठाकुर का बयान वहां देश के गद्दारों को जानी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे।
देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को। 10 सेकंड। मेरा ये सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे ये बता दीजिए आपकी सरकार का कौन सा ब्लूप्रिंट है, कब हम 25 करोड़ मुसलमानों को मारने जा रहे हैं, कौन कितना टाइम लगेगा वो भी 25 बता करोड़ दीजिए। मुसलमानों की बात नहीं। मतलब आप अपने आप को गद्दार मानते हैं। मतलब आप मारेंगे, डॉक्टर जमाई इसका गलत बोल रहे हैं। रुकिए, नहीं गलत बोल रहे हैं। इन्होंने कहा ये गलत बोल रहे हैं। 1 मिनट, कब 25 करोड़ मुसलमानों को गोली सुनिए ना, मारेंगे? नहीं। आपने पूछा ना डॉक्टर उन्होंने जमाई, बोला क्या? रावत साहब देखिए, आपने बोला ना आप डॉक्टर प्लीज- जमाई कब 25 करोड़ आप मुझे मुसलमानों गोली को मत गोली मारिए, मारेंगे? मुझे डर आप लगता अपने है, आप को गद्दार मानते मुझे हैं? डर लगता आप है, अपने आप को गोली गद्दार मानते हैं? गोली मत मारिए जवाब मुझे। दीजिए, आप अपने आप को सी- गद्दार मानते हैं? ये नारा आप तब अपने लगा आप को था, गद्दार सुन मानते हैं? लीजिए, देखिए, आप अपने आप को प्लीज, गद्दार मानते देखिए, हैं? मैं मौलवी साहब नहीं हूँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं बताओ ना, प्लीज, आप मत अपने कीजिए। आप को आपने ये गद्दार क्यों मानते कहा, हैं? क्यों बोला? किसने कहा आपको क्या गद्दार बोला मानते उसने? हैं? आप अपने आप को मंत्री गद्दार क्या मानते बोला? हैं? ठाकुर के बयानों का समर्थन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करता। मैं कर रहा हूँ, कंडेम मैं कर रहा हूँ। जो डर फैला रहे हैं ना, कीजिए, मैं कर रहा हूँ, आप अपने कंडेम आप को कीजिए। गद्दार मानते हैं? मैं तो नहीं, मैं कर रहा प्रधानमंत्री हूँ मोदी जी समर्थन। से मुखातिब होता हूँ। समर्थन मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आज देश समर्थन का इसलिए कर 25 रहा हूँ करोड़ मुसलमान कि कह जब रहा याकूब है, मेमन की 25 फांसी करोड़ होती है, मुसलमान कह रहा है, तब आप कब मार रहे 2 हैं? लाख मुसलमान आपकी जाते कोई हैं। ऐसी वो देश योजना के है तो गद्दार हैं। बताइए। बुरहान वानी के जो है जनाजे में जाते हैं वो गद्दार हैं, जो अफजल गुरु को यहाँ रखते हैं वो गद्दार हैं, उनको गोली मारने की अरे बात अपने की है काउंसिल उन्होंने। का ख्याल आपको नहीं रखना। बोला ना, आपको नहीं बोला ना, प्लीज गोली मत आपको नहीं मारिए। बोला ना, जो देखिए, देश के मुझे गद्दार हैं, उनके लिए बोला है। स्टूडियो में गोली ना मारा जाए, शब्दों की गोली ना मारा जाए। मुसलमान ऐसी डरा हुआ है 25 करोड़ हिंदुस्तान में, कौन सी योजना लेकर के आ रहे को हैं? पना देते वो गद्दार हैं देश के, योजना लेके आ उनको रहे हैं। गोली मारनी चाहिए। मार कहना दीजिए। चाहता हूं कि खान साहब, ऐसे- जम्मू कश्मीर में आप सेना पर जो एक पत्थर यही फेंकते हैं, इस्लामोफोबिया है। वो गद्दार है। जम्मू आपकी कश्मीर में वॉइस सेना पर दुनिया में फेंकते जाएगी। गोली वो गद्दार है। आप इस मुल्क के, मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सबका बर्बाद, सबके साथ, सबका 5 करोड़ मुसलमान बच्चों को बचाना अरे भाई, ये तो केंद्रीय पाँच मंत्री करोड़ है। मुसलमान बच्चों के लिए ये केंद्रीय मंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी जी का करीबी आदमी है। ये कह रहा है कि गोली मारेंगे, क्या बात कर रहे हो? मुसलमानों को गोली मारने की बात कर मतलब रहा आप मान रहे हैं, आपने फिर कहा मुसलमानों को गोली मारेंगे? आपने कहा, उन्होंने कहा गद्दारों को गोली मारेंगे। आप ये कह रहे हैं मुसलमान गद्दार है? ना, डॉक्टर ये जमाई, नारा, आप कह रहे हैं सुनिए, मुसलमान गद्दार है? ये नारा आप कह तब रहे हैं लगा मुसलमान गद्दार है? था, ये नारा तब लगा था, कब लगा था नारा? मैं नारा नारे तब का लगा समर्थन था नहीं करता। जब और आप जो है मुझसे कह रहे हैं सीए के कि विरोध मुसलमान में गद्दार है। प्रदर्शन चल रहा था। बिल्कुल नहीं, प्रदर्शन अभी चल नहीं रहा लगा था। था। मतलब आप मान रहे हैं? अवधेश जी, देखिए, भाषा गलत है, उसमें बिल्कुल मंत्री को भाषा ऐसा- का मैं भी समर्थन नहीं करता। बिल्कुल गलत है, लेकिन उसमें अच्छा, मुसलमान तो आप समर्थन कर रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं? मुसलमान के खिलाफ। अरे भाई, तो आप इस तरह काम करेंगे तो शाहीन बाग के लोग आपको फूल माला नहीं पहनाएंगे। ये दीपक आप जी, लोगों ने देश को दीपक जहां जी, पहुंचा दिया ये है, खान साहब, एक मिनट, उससे आप देखिए। जिहादी कट्टरवादी पैदा हो रहे हैं। और आप साध्वी प्रज्ञा कौन है? नाथूराम गोडसे कौन है? गद्दार नाथूराम गोडसे है। गद्दार साध्वी प्रज्ञा है। गद्दार जो है, गद्दार जो है कर्नल पुरोहित है। गद्दार असीमानंद है। सबसे बड़ा असीमानंद गद्दार है। सबसे बड़ा गद्दार जिन्ना, अरे तो सावरकर जी सबसे ने, बड़ा गद्दार जिन्ना, सावरकर जी ने सबसे टू बड़ा नेशन गद्दार थ्योरी जिन्ना, दिया। इस देश को तोड़ दिया। सावरकर सबसे जी बड़ा ने टू गद्दार नेशन जिन्ना। थ्योरी दिया 1937 में, उसके बाद 1940 में जिन्ना अभी बैठा है ओवैसी, कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं का कत्लेआम कर दो। सावरकर और- एक विधायक की ये भाषा, सावरकर और जिन्ना दोनों अच्छे दोस्त थे। सावरकर और जिन्ना अच्छे दोस्त थे। आप वो गद्दार बैठा है हैदराबाद के अंदर, अच्छे दोस्त पाकिस्तान बना। अरे उन गद्दारों का रोक है हैदराबाद को। 1937 में अहमदाबाद डिक्लेरेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। सुदेश, उसी में सुदेश, डोनेशन बना के सुदेश, जाता है। सुदेश, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं सारे। सबको रुकना होगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे सुदेश के पास जाने दीजिए, फिर सर के पास जाऊंगा। प्लीज फ्री फॉर ऑल मत बनाइए। सुदेश, चलिए, डॉक्टर जमाई मछली ने बाजार कहा बनाइए कि मत। मोदी जी बताइए, देश के 25 करोड़ मुसलमानों को, 25 करोड़ मुसलमानों को आप गोली कब मारेंगे? अनुराग ठाकुर ने कहा गद्दारों को गोली मारो। ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि मुसलमान, ऐसा लग रहा है मुझे, ये कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार है, ये कह रहे हैं। डॉक्टर जमाई, अब आप ऐसी बात करेंगे, मेरी बात को ये लोग ध्यान से सुन ले। दीपक बाग में जी, स्वागत मेरी करूंगा। बात को ध्यान से सुन लीजिए। जाने जमाई जी, दीजिए मेरे को, आप बात जाने सुनना भी दीजिए। अब आप इस सीखिए, तरह की सुनिएगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। गलत बात नहीं बोलिएगा आप टीवी पर। सुन लीजिए, पीने जाएंगे अनुराग ठाकुर जी ने ये बोला
कि देश के गद्दारों को जनता ने बोला गोली मारो सालों को। ये जनता की आवाज है। ट्वीट करके कहा, जनता बोल रही है कि गद्दारों को गोली मारो। कर रहे हैं जो भी गद्दार है वो डिजर्व करता है। आप लोग जो आज गद्दारी जो कर रहा है बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमान गद्दारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमुई के साथ गद्दारी कर रहा है कि ये बोल रहा है कि 25 करोड़ मुसलमान को मारो। ये जमुई बोल रहा है, मोदी जी जमुई गद्दार है। आप मुसलमानों को भड़का रहा है। हमने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, देते हैं मुसलमान देशभक्त है। अब्दुल हमीद ने लड़ाई की थी, पर हमें चक्र मिला था। देश का मुसलमान नहीं है, नहीं जुड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गद्दारों से प्रॉब्लम है। दीपक जी, गद्दार कोई भी हो सकता सुदेश, है। एक जो मिनट, भारत के सैफ, टुकड़े की बात करता सुदेश, है, आजादी की बात करता है, वो गद्दार है। सैफ काउंटर करिए और प्लीज। गद्दारों सबसे को पहली सजा चीज, मिलनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं ये मंच पे ही दीपक जी आपके देख लीजिए हाल क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई बंच ऑफ थॉट्स की किताब कहां गई आपकी? निकालिए ना, जो उसको जो है किसने किया हिंदू मुस्लिम? डॉक्टर जमई ने जमुई ने किया हिंदू मुस्लिम। ये सुनिए 25 करोड़ मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव है। अरे देश किसी में ने रहने किया वाले कि मुल्क में नहीं? बैठे हैं। ओवैसी को भी इलेक्टेड किया है। एक सुनिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी bunch of रिप्रेजेंट thoughts करता है पढ़िए नहीं, वो। पहले हाँ या ना के जवाब दीजिए। नहीं पढ़ी, पढ़ी है नहीं पढ़ी आपने? अरे पढ़ो यार, अंग्रेजी हाँ, पढ़ना अच्छा, पड़ेगा। क्या लिखा है पंच ऑफ थॉट्स? अंग्रेजी आती है। पढ़े लिखे ये लिखा है कि हम अपने देश के हमारे अरे देश के अंग्रेजी आती झंडे है को नहीं तुम्हें? मानते, ये बताओ। इसलिए ही आरएसएस के दफ्तरों में कभी देश का झंडा जो है लहराया नहीं है। आपको जानकारी ही नहीं, जानकारी नहीं है, आप मजे दे अरे दीजिए। इतिहास में जी रहे हो यार, कुछ नहीं मालूम। आरएसएस की राष्ट्रीय चेतना उठाओगे, हाँ, लहराया, बिल्कुल लहराया, बिल्कुल लहराया। आइए, कहाँ चलना चाहिए बताइए। किस मदरसे में बोलेंगे वहाँ पे आपको जो है झंडा लहराया जाएगा? मगर आपके नागपुर में नहीं फैलाया जाएगा। गणतंत्र दिवस खड़े होकर जन गण मन गा रहे थे। इससे ज़्यादा गर्व का विषय क्या हो सकता है? हिंदू राज में रहे, हिंदू मेजॉरिटी में है, हमको शरीयत से वाले लोग हैं, मुझे देखिए वो लोग हैं जो महात्मा गांधी जी के वाले लोग हैं। ये लोग कहाँ से देश से प्यार कर लेंगे? 1935 में टू नेशन शाहीन बाग है। लेके आए थे। आज आपके स्टेज पे भी यही हो रहा है। थ्योरी पर भी एक दिन बहस कर ले। बिल्कुल बहस करिए। आइए सावरकर की टू नेशन थ्योरी। वरिष्ठ है वो, बड़े हैं। अरे तुम्हें बिल्कुल हिंदू बड़े से हैं डर साहब। लगता था, मैं तो इसलिए देश से पाकिस्तान लेके बनाया। हम समझ देश में के आ आपके रहा है? माध्यम से इस देश के लोगों से हिंदू की कहेंगे हुकूमत नहीं कि मानेंगे। देश हिंदुओं का भी है, हमारे पूर्वज मुसलमानों का राजा भी थे है। कभी जाइए साहब, जाइए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, और इसीलिए हम पाकिस्तान बुलबुलें हैं बनाया। इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। इनमें से कोई आदमी बता दे इन्होंने भारत के लिए कुछ कहा? एक बता दे कि अंग्रेजों की चापलूसी वाला नारा लगाते आज भी मार के भगा दिए। गलत बात करो। कभी हिंदू नहीं अंग्रेजों से आप मैंने भी डीएमए खान साहब जानकारी नहीं है। अब दीजिए नहीं, लेकिन कई चीजें गलत बोले गए। बोलने दीजिए। इन्होंने कहा आदमी इतिहास का सहारा तब लेता है जब वर्तमान को डिफेंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हम वर्तमान में भी हम देश के साथ हैं। शाहीन बाग में वहाँ संविधान की लड़ाई चल रही है, वहाँ किसी की कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे सावरकर जी पश्चिम बंगाल के, बताइए कब रहे? दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि सावरकर और जिन्ना कब दोस्त थे? मैंने जीवन में पढ़ाई नहीं। तो ये जो फैक्चुअली दोनों कांग्रेस में थे, कांग्रेस में नहीं थे। आप बता, दोनों कांग्रेस में नहीं थे। सावरकर कभी जवाब दे दूं, सावरकर कभी कांग्रेस में नहीं। जवाब दे तो इंडियन पेरियोडिकल है द लैम्ब लायोनाइज्ड, 4500 वर्ड का है, जाके देख लीजिए कि 1937 में अहमदाबाद डिक्लेरेशन में क्या होता है। अवधेश जी तब आप पूछिए। मैंने अनुराग ठाकुर का नारा लगाया, जो भी नारा था उनका, जिसके गलत था ना? हाँ गलत था, देश विरोधी नारा था ना? देश में गृह युद्ध कराने वाला नारा था ना? जनता बोल रही है। देखिए हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो सीए का समर्थन कर रहे
अरे उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हम किसी को गद्दार नहीं करेंगे। हमारे देशवासी चाहे हिंदू है, मुसलमान है, तो तमाम लोग पहली बात तो ये है, हमारा मंच का संचालन हमारी हिंदू बहन करती है, गर्व की विषय है। हमारे वॉलंटियर्स में सिख है, हमारे वॉलंटियर्स में दलित है, हमारे शाहीन बाग यूनिटी का केंद्र है, बात करते हैं। एक जर्नलिस्ट आई थी शाहीन बाग करने, आज वो मंच का संचालन कर रही है, उसका नाम प्राची मिश्रा है। मैं बता देता हूँ, गर्व से सुन लीजिए, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता। और दूसरी बात, कोई हमारा मुस्लिम भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मन से कहेंगे, कोई हमारा हिंदू भाई आता है, हम सबको पीछे करके अपने हिंदू भाई को कहते हैं वो स्वास्तिक का चिन्ह था। आज हमें स्वास्तिक आ गई है, वो स्वास्तिक का चिन्ह था। स्वास्तिक स्वास्तिक को जवाब दे दो, स्वास्तिक को जवाब दे दो। स्वास्तिक पे बात आई है, 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड 20 सेकंड ले लो। खिलाफ है, मानवता के खिलाफ मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, अवधेश जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, स्वास्तिक का जवाब देंगे। देखिए स्वास्तिक का जवाब देंगे, लेकिन स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसमें 4 डॉट होते हैं बीचों बीच, और जो नाजी पार्टी थी, आप दिखाओ, हिटलर की पार्टी थी, उसका जो सिंबल नाजी का चिन्ह होता है, कोई डॉट नहीं होता है। जर्मनी में हो रहा है ये शाहीन बाग, जर्मनी में क्या? वो हिटलर शाही, जर्मनी में क्या ये हिटलर शाही का सिंबल है। अरे क्या मजाक कर रहे हो आप? हिटलर शाही अगर हिंदू होता है तो आप वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह न फाड़ते, ओम का चिन्ह न फाड़ते, देवी देवताओं को न फाड़ते। अरे वो चिन्ह हमारे हिंदू आर्टिस्ट ने बनाया था। डॉक्टर जमाई, हम इस बहस को कंटिन्यू रख सकते हैं। बहस को जारी रखने के लिए हमारे पास कई मुद्दे हैं, और आप जैसे लोग रोज नए मुद्दे देते हैं। जनता हमको मुद्दे दे रही है, जनता जो सवाल पूछती है हम उसको रख के बहस की कसौटी पर रखते हैं। और डॉक्टर जमाई ने मुझ पर कई आरोप लगाए थे। मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में बातचीत ही सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए जब मैं डिबेट करता हूं तो कोई मेरी आलोचना भी करे, कटुता के साथ बात करे, मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग वो भी मेरी डिबेट के अंदर आते हैं। लेकिन आज का निचोड़, आज के डिबेट का निचोड़, डॉक्टर जमाई बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ना मैं, आप जानते हैं मैंने आप कुछ और कहा, मैंने ये कहा सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं दीपक जी, मुझे हमारी उम्मीद है आप देश के बड़े, देश को तोड़ने पर लगे हो, आप देश के बड़े, देश को तोड़ने पर लगे हो, आप आपका बड़ा देश को तोड़ने पर लगे हो, हमारी महिलाएं आपको आंदोलन खत्म करना चाहिए। देश को तोड़ रहे हो, देश को तोड़ रहे हो, हिंदू मुसलमान बात डालने की कोशिश कर रहे हो। आप जितना बनना चाहते हो, जितना बनना चाहते हो, आप जितना बनना चाहते हो। अब मैं आज के दूसरे मुद्दे पर आता हूं। अब मैं आज के दूसरे टाइम आप है सर, मैंने बहुत मौका दिया खान साहब आपको, सैफ को भी दिया, सबको भी दिया। हीटेड डिस्कशन में दरअसल ऐसा हो जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर की बहस हमने जब शुरू की तब हमने उनका नारा सुनवाया। नारों के शब्दों की मैं आलोचना करता हूं, एक केंद्रीय मंत्री के शब्द मुंह से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए थे। लेकिन जब मैंने ये बात सुनाई तो जमाई साहब ने खड़े होकर कहा कि मोदी जी 25 करोड़ मुसलमानों को आप गोली कब मारेंगे। सवाल यहां पर यह है, क्या जमाई साहब इससे मुसलमानों को क्यों जोड़ रहे हैं, और क्या जमाई साहब को ऐसा लगता है देश के मुसलमान गद्दार हैं? ये मैं सवाल उठा रहा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ये क्यों माना जा रहा है कि जो ये नारा लग रहा है ये किसी समुदाय, ये किसी धर्म या किसी आंदोलन के विरोध में? मुसलमानों के एट्रीब्यूट करके कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है, उसी बात को अनुराग ठाकुर ने आगे बढ़ाया। मैं साबित कर दूं, कपिल मिश्रा को आपने टिकट दिया, मैं ट्वीट दिखाऊंगा, कपिल मिश्रा का मैं ट्वीट दिखाऊंगा, उसने मुसलमानों का फोटो लगा के ट्वीट किया। बहस को रोकता हूं।